विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। धम्म पद में आज हम देखेंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म ही उसके सुगति और दुर्गति का कारण बनते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म उसको सुगति की ओर ले जाते हैं और मनुष्य के बुरे कर्म, अकुशल कर्म, गलत काम उसको दुर्गति की ओर ले जाते हैं। भगवान बुद्ध धम्म देशना देते हुए बहुत सारे श्रावकों, उपासक उपासिका को बताते हैं। एक जातक कथा कहते हैं कि एक समय एक पच्चीक बुद्ध हुए थे और उनके समय में जब वो धम्म देशना देते थे तो उनकी धम्म देशना सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और उनके विहार में आया करते थे। और काफी लोगों को जब पता चला कि वो पच्चीक बुद्ध है करके, तो लोग और भी ज्यादा संख्या में उनके यहाँ पे आने लगे। तो उनको उनके विहार में आने के लिए एक खेत को पार करके जाना था। तो उस खेत के ऊपर से चलने के कारण उस खेत के मालिक का जो खेत था वो खराब हो गया। तो उसके मन में द्वेष पैदा हो गया, उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि इन लोगों के आने से मेरा खेत बार बार खराब हो रहा है करके। तो उसने क्या किया, अपने खेत को आग लगा दी और अपने खेत को ही जला दिया, जिसकी वजह से वो जो पच्चीक बुद्ध थे वो किसी दूसरे जगह चले गए। जब लोगों को इस बात का पता चला कि उसके कारण, कि उस खेत के मालिक के कारण, जिसने खेत को जला दिया है, उसके कारण ही पच्चीक बुद्ध को दूर जाना पड़ा, तो उन लोगों ने उस खेत के मालिक को पीटने लगे और इस प्रकार से पीटने लगे कि उसकी मृत्यु हो गई और उसकी दुर्गति हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की जो दुर्गति है उसके ही बुरे कर्मों से होने लगती है, कुशल कर्मों से होने लगती है, गलत कामों से होने लगती है। भले ही जल्दी दुर्गति ना हो, जैसे ताजा जो दूध होता है वो तुरंत दही नहीं बनता है, उसको बनने के लिए समय लगता है, वैसे ही जब मनुष्य कोई बुरे काम को करता है, पाप कर्म को करता है, अकुशल कर्मों को करता है, तो उस कर्मों के कारण जो होने वाला दुख है उसके पीछे वैसे ही चलने लगता है जैसे बैलगाड़ी के पहियों में बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिया चलने लगता है और वो लंबे समय तक, बहुत समय तक उसके दुख का कारण बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक करे, बल्कि बुरे कर्मों को करने का त्याग करके इंसान को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करे, कुशल कर्मों को करे, सील सदाचार का पालन करे, धम्म देशनाओं का श्रवण करे, दान पुण्य करे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करे। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना करके अपने मनुष्य जीवन को अच्छा बने और एक अच्छा इंसान भी बने। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है तो अपने परिवार को भी अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, जिससे उसका परिवार भी अच्छा बनता है। और एक परिवार अच्छा होता है तो एक समाज अच्छा होता है, एक समाज अच्छा होता है तो एक देश अच्छा बनता है। इसलिए अच्छे इंसान बने, अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण करे, जहां सभी लोग सील, सदाचार और नैतिकता का पालन करते हो, ना कि बुरे अकुशल कर्मों को करते हो। इसलिए अच्छे कर्मों को करते रहे, वही आपकी सुगति का कारण बनेगा। और अगर बुरे कर्मों को करोगे, गलत कामों को करोगे, अकुशल कर्मों को करोगे, तो आपके दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए बुरे कर्मों को त्याग करके, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत को त्याग करके, बल्कि लोगों के सहायक बने, उनकी मदद करे, उनका कल्याण करे, उनके सुख दुख के साथी बने और अच्छे कर्मों को करते रहे। इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध के धम्म को सुना,
इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी खुश रहे, सबके दुखों का अंत हो, सभी को सुख मिले, शांति मिले, सभी सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।